तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले अपनी बातों को हम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो से। तो इन दोनों को ही लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नई मर्चेंडाइज वगैरह अनाउंस कर दी है। दोनों के लिए नई नई मर्चेंडाइज आ चुकी है। जिमी ऊसो की पहले आप लोग देख सकते हो, ये बहुत फनी है, इसकी बिक्री भयंकर होगी। ये मर्चेंडाइज है नो यीट वाली। आपको मालूम ही है कि जे ऊसो यीट करते हैं बेचारे, जिमी ऊसो भी वही करना चाहते हैं, लेकिन रोमन रेंस के प्रेशर की वजह से उनको नो यीट करना पड़ता है। तो इसकी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक पूरी मर्चेंडाइज ही निकाल दी, एक पूरा कलेक्शन ही निकाल दिया। तो नो यीट करके डब्ल्यूडब्ल्यूई मर्च वगैरह सेल करने वाली है। रोमन रेंस के लिए भी नई मर्चेंडाइज आई है एंड यहाँ पे मर्चेंडाइज पे लेबल लगा हुआ है लेवल्स अबव का। एंड ये रेसलमेनिया से पहले की मर्च है। रेसलमेनिया से पहले भी एक दो और मर्च आएगी आई गेस, लेकिन अभी के हिसाब से ये है लेटेस्ट रोमन रेंस की मर्च। मैंने पूरा कोशिश करा कि कुछ यहाँ से टीज वगैरह देखने को मिले, लेकिन कुछ टीज वीज है नहीं, समझ नहीं आ रहा है। हुडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे रोमन रेंस को भी लेकर, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिमी ऊसो एंड रोमन रेंस ट्राइबल चीफ दोनों को ही लेके एक नया कलेक्शन इंट्रोड्यूस करा है। जिमी ऊसो के लिए नो यीट एंड रोमन रेंस के लिए लेवल्स अबव। बात करते हैं गाइस अगली स्टोरी के बारे में, एक मेजर स्टोरी के बारे में मेल्टजर की तरफ से निकल के सामने आ रही है। अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टजर, रोमन रेंस एंड रॉक का मैच आपको सऊदी के इवेंट में देखने को मिल सकता है। हमेशा डेव मेल्टजर कुछ एक अलग ही लेके आ जाते हैं। लोग बात करते हैं किसी और इवेंट की, कोई बात करता है किसी और की, मेल्टजर एक तीसरा ही कुछ लेके आ जाते हैं। लेकिन मेल्टजर ने ये बात जो कही है वो देख के लगता है कि शायद हो सकता है कि रेसलमेनिया से पहले एक सऊदी का भी इवेंट हो, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म करके रखा है कि अभी हमें देखने को मिलेगा रॉयल रंबल, देन एलिमिनेशन चैम्बर, देन रेसलमेनिया। तो बीच में गैप पड़ेगा मार्च में, तो शायद उसमें हो सकता है कि आपको एक देखने को मिल जाए इवेंट जो कि हो सकता है सऊदी के अंदर। अब मेल्टजर क्या कहते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेल्टजर का यहाँ पे जो कहना है वो स्क्रीन के ऊपर आप सब देख सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है, डेव मेल्टजर हैज रिवील्ड इन द लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर दैट द रॉक वर्सेस रोमन रेंस कुड हैपन एट एलिमिनेशन चैम्बर और सऊदी अरेबिया पीएलई रादर दैन डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया। कहा जाता है एग्जैक्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, वेल वन वुड थिंक रेसलमेनिया वुड बी द प्लेस, इट ऑल्सो कुड बी इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, given the story that the government there specifically requested Johnson on the 24 Feb elimination chamber show, and it also could be at the next show in Saudi Arabia which does not have a date. उसके बाद बताया जा रहा है the government there is paying ridiculous money for shows already and bringing Johnson in could possibly negotiate a bonus that would make it the biggest money event in company history. तो कहा जा रहा है, मेल्टजर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया में ना करा के इस मैच को एलिमिनेशन चैम्बर या सऊदी के इवेंट में कराने वाली इसके चांसेस ज़्यादा हैं। कहते हैं सऊदी के इवेंट की कोई डेट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी हो सकता है। चैम्बर की बात करें तो वहाँ की अथॉरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा पे करने को तैयार है रॉक को वहाँ पे लाने के लिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो हो सकता है कि इसलिए वो एलिमिनेशन चैम्बर में रेसल करें। तो सबसे ज़्यादा चांसेस तो भाई अभी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के ही हैं एलिमिनेशन चैम्बर के। उसके बाद सऊदी के इवेंट के चांसेस है कि वहाँ पर मैच होगा। तो अगर सऊदी के इवेंट के चांसेस हैं, दैट मीन्स की एक्सपेक्टेशंस है कि मार्च के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई सऊदी का एक इवेंट अनाउंस कर सकती है जस्ट रेसलमेनिया से पहले। भाई मैं सही बता रहा हूँ, एलिमिनेशन चैम्बर में करा दो, लेकिन सऊदी में मत कराना प्लीज़। एटलीस्ट एक इंग्लिश क्राउड के सामने कराओ, मैं ये चाहता हूँ। सऊदी की क्राउड आई थिंक रॉक वर्सेस रोमन पे उस लेवल का रिएक्शन नहीं दे पाएगी जो कि शायद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं यूएस के फैन से, या फिर इंटरनेशनल की कहीं और किसी जगह की मैं बात कर लूँ तो ये सिर्फ मेरे ओपिनियन से। बाकी हो सकता है कि सऊदी की क्राउड मुझे बीट कर दे, मेरे ओपिनियन को बीट कर दे, लेकिन हाँ अभी के हिसाब से सऊदी भी एक ऑप्शन है। रेसलमेनिया छोड़ के 50 ऑप्शंस ले आओ भाई, नो मर्सी भी ले आओ, एलिमिनेशन चैम्बर भी ले आओ, बस रेसलमेनिया में मत कराओ। मंडे नाइट रॉ में भी करा सकते हैं चाहे तो, एनएक्सटी भी एक बहुत अच्छा प्लेस है, वहाँ पे व्यूअरशिप आ जाएगी। बस रेसलमेनिया छोड़ के कहीं भी करा दो, मेरे बैकयार्ड में करा दो, या फिर मेरे बैकयार्ड से अच्छा है एडब्ल्यू में करा दो। मेरे बैकयार्ड में तो कुछ लोग देखते भी हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है पॉल एलरिंग को लेके, यानी कि ऑथर्स ऑफ पेन के जो मैनेजर हैं, जो ऑथर्स ऑफ पेन के साथ आते हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं स्मैकडाउन में इनके साथ में। एंड ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि पॉल एलरिंग ऑथर्स ऑफ पेन के साथ होंगे। लेकिन ऑथर्स ऑफ पेन स्मैकडाउन में कल होंगे या फिर नहीं, इसको लेके कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन तो अभी तक नहीं थी, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है पीडब्ल्यू इनसाइडर के तरफ से। बताया जा रहा है पॉल एलरिंग वॉज स्पॉटेड इन वैनकूवर दिस मॉर्निंग, द एक्सपेक्टेशन इज दैट ही एंड द ऑथर्स ऑफ पेन विल रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन टुनाइट्स स्मैकडाउन एज पार्ट ऑफ एन विद कैरन क्रॉस एंड स्कारलेट। तो पॉल एलरिंग को जो है ना वैनकूवर में स्पॉट करा गया, एंड यहीं पे स्मैकडाउन है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसे में इनको यहाँ पे स्पॉट करा गया। दैट मीन्स कि ऑथर्स ऑफ पेन भी वहाँ पे प्रेजेंट होने वाली है। एंड एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू इनसाइडर की अभी स्मैकडाउन का जो एपिसोड होगा कल न्यू जर्सी रेवोल्यूशन, वहीं पे आपको स्कारलेट एंड कैरन क्रॉस के साथ ऑथर्स ऑफ पेन एंड पॉल एलरिंग, यानी कि टोटल 5 लोग देखने को आपको मिल सकते हैं। 3 तो ये होगा ऑथर्स ऑफ पेन के दोनों, एक रेजर और एक पॉल एलरिंग, और इधर हो गए आपको कैरन क्रॉस एंड स्कारलेट। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है
इनका स्टेटस कल के लिए। बात करते हैं गैस, आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है ग्यूलिया को लेके। ग्यूलिया को लेके एक नई अपडेट है। ग्यूलिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद NXT में जा सकती हैं, इसको लेके अपडेट है। कल परसों से रिपोर्ट दौड़ रही है, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं रिपोर्ट क्या हो, मैं आपको बता दूं। अभी के हिसाब से जो है ना बताया जा रहा है कि ग्यूलिया NXT में जाएंगी। ये कहना है बूजर का। बूजर कितना ट्रस्टेड आपको पता ही है। अब एग्जैक्ट तो नहीं कहा इन्होंने, लेकिन ऐसे टीज में जो कहते हैं। तो बेसिकली किसी ने पूछा था ट्वीट करके, नो इफ देयर्स एनीथिंग मोर टू ग्यूलिया, ड्रॉप्ड वन टाइटल, डिसबैंडेड फैक्शन इन एंड कमेंट्री मेंशन्ड हर, पॉसिबली गोइंग टू अ मेजर ऑर्गेनाइजेशन। रिप्लाई करते हैं बूजर, कहते हैं डस NXT काउंट। तो बेसिकली बूजर से घुमा फिरा के अपडेट मांग रहा था ग्यूलिया को लेके। तो बूजर रिप्लाई करते हैं कि NXT की गिनती हो सकती है क्या इसमें, क्या NXT में आ सकती है क्या वो। तो बेसिकली वो सामने से पूछ रहे हैं, हालांकि रिपोर्ट ही दे रहे एक तरीके से। तो ग्यूलिया अब एक्सपेक्टेड है कि NXT में आपको देखने को मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अब अगर अभी के हिसाब से देखो ना, जिनके चांसेस है विमेन सुपरस्टार के WWE के साथ साइन करने के, तो यहाँ पे जो सबसे लाइकली नेम्स है उनमें ट्रिनिटी यानी कि नेओमी का नेम है, कैमेले का नेम है एंड इनका ग्यूलिया का नेम है। तो ये तीनों की तीनों आपको WWE के विमेन्स डिवीजन में एज एन एडिशन बहुत जल्दी देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, रॉयल रंबल 2024 को लेके फ्रेश अपडेटेड बेटिंग ऑड्स। जरा इस पर नज़र डाल लेते हैं कि भाई बेटिंग ऑड्स के क्या हालात हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो मेंस एंड विमेंस रॉयल रंबल के ऑड्स हैं वो निकल के सामने आ चुके हैं। तो मेंस वाले पहले देख रहे थे, बहुत उलट पलट हो चुका है। टॉप पे तो CM पंक देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे बताया जा रहा है CM पंक इज द स्टैंड आउट फेवरेट फॉर द मेंस रॉयल रंबल विथ इवन ऑड्स। पंक इज फॉलोड बाय द रॉक हु फॉलोइंग हिज अपीयरेंस ऑन रॉ इज नाउ 3/1 टू विन। तो CM पंक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है द रॉक, यानी कि रॉक जो है भाई जीत सकते हैं। CM पंक के बाद उनके ही चांसेस है। देन कोडी रोड्स है नंबर 3 पे, तो बैक टू बैक विक्ट्रीज उनके लिए पॉसिबल नहीं लग रही है। नंबर 4 पे गुंथर। तो ये टॉप 4 है, यानी कि नंबर 1 पे CM पंक के चांस है, देन रॉक के, देन कोडी के, देन गुंथर के। बात करेंगे विमेंस वाले रंबल मैच की, तो बेली बिल्कुल टॉप पे हैं। उसके बाद बेली को फॉलो कर रही है बेकी लिंच, वो सेकंड पे हैं। देन थर्ड पे जेड कारगिल एंड फोर्थ पे है लिव मॉर्गन। तो ये है मेंस एंड विमेंस रॉयल रंबल मैचेस की करंट बेटिंग ऑड्स। अब कितनी एक्यूरेट है कितनी नहीं भाई, देखो ये तो हमें तभी पता चलेगा जब रॉयल रंबल एक्चुअली में होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रॉयल रंबल से पहले ऑड्स बहुत चेंज होंगे। शायद मेंस वाले उतने चेंज ना हो, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन विमेंस वाले के अंदर आपको चेंजेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अभी के हिसाब से ये जो ऑड्स जा रहा है, अगर ये सही हुए तो मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट विनर्स हैं। CM पंक अगर जीत रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एंड उधर से अगर बेली जीत रही है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी उधर से सेकंड स्पॉट पे बेकी लिंच एंड इधर से सेकंड स्पॉट पे रॉक, तो अगर सेकंड वाला भी जीतता है तो भी बहुत अच्छी बात है। थर्ड पे यहाँ से कोडी रोड्स है, कोडी रोड्स पे जीतेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो कोडी रोड्स पे एक परफेक्ट विनर होंगे। लेकिन बस बात आती है कि क्या बैक टू बैक WWE बैक टू बैक 2 साल जिताएगी, उनको ये एक कन्फ्यूजन है। लेकिन हाँ, अभी के हिसाब से विमेंस वाले रॉयल रंबल के अगर नंबर 3 स्पॉट को देखेंगे तो वहाँ पे जेड कारगिल। तो मेरे हिसाब से विमेंस वाला लाइनअप तो बिल्कुल ही सही है, मेंस वाला भी सही है, बस कोडी रोड्स आई डोंट थिंक कि WWE उनको जिताने वाली है। देखना हो कौन जीता है, CM पंक के चांसेस सबसे ज़्यादा है अभी के हिसाब से। गाइस इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स है, आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कल मिलूंगा मैं आपसे स्मैकडाउन न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन के बाद, वही सुबह 6:30 का शो है, तो आपको लाइव देखने को मिलेगा। बाय द वे हाँ, अगर कुछ स्पेशल हो जाएगा तो पर्टिकुलर वीडियो आएगी, नहीं तो सीधा अपडेट्स वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।